नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज अपनी गणित शिक्षण शास्त्र की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला अपन क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। और तो गणित शिक्षक होना चाहिए, गणित शिक्षक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, अपन को ध्यान से पढ़ो और कमेंट्स बॉक्स में फास्ट इसका आंसर दीजिएगा। गणित शिक्षक कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए या उपरोक्त। तो गणित शिक्षक कैसा होना चाहिए? देखो, गणित शिक्षक कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील भी होना चाहिए, सहनशील भी होना चाहिए, धैर्यवान भी होना चाहिए। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? उपरोक्त तीनों हैं तो अपने ये तीनों आंसर सही है, तो अपना डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो ग वाला, ये वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना? कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील भी होना चाहिए, सहनशील भी होना चाहिए और धैर्यवान भी होना चाहिए। प्रगतिशील भी होना चाहिए, प्रगति भी करना चाहिए, सहनशील होनी चाहिए, उसके अंदर शीलता होनी चाहिए और धैर्य भी वान होना चाहिए। तो ये सारे गुण क्या हो शिक्षक में एक होने चाहिए। अगला प्रश्न है, अरब के गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के द्वारा प्रतिपादित पुस्तकों अल जब्र तथा अल मुकाबला के नाम पर ही कालांतर में बीजगणित विषय का नाम क्या पड़ा? तो देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा या कैलकुलस या उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से तो देखो कौन सा अपना नाम पड़ा, नाम पर ही कालांतर में बीजगणित विषय का नाम पे क्या पड़ा? अलजेब्रा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरब के गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी के द्वारा क्या हुई थी प्रतिपादित पुस्तकों, कौन सी थी? उसका नाम अल जब्र तथा अल मुकाबला के नाम पर ही कालांतर में बीजगणित विषय का नाम पड़ा अलजेब्रा, जो इंग्लिश में अपन बोलते हैं अलजेब्रा, हिंदी में बीजगणित बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण में निरीक्षण किया जाता है विद्यालय में सीखे गए। तो देखो, उपलब्धि परीक्षण में निरीक्षण किया जाता है विद्यालय में सीखे गए ज्ञान का या घर में सीखे गए ज्ञान का या समाज में सीखे गए ज्ञान का, उपरोक्त सभी। तो देखो, अपने इसका आंसर देना है। उपलब्धि परीक्षण में निरीक्षण किया जाता है, तो देखो अपनी जो उपलब्धि परीक्षण में सिर्फ उसी का परीक्षण किया या निरीक्षण किया जाता है जो विद्यालय में अपन सिखाते हैं। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? विद्यालय में सीखे गए ज्ञान का ही क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण में निरीक्षण किया जाता है विद्यालय में सीखे गए ज्ञान का। कौन सी परीक्षण में? उपलब्धि परीक्षण में क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है विद्यालय में सीखे गए ज्ञान का निरीक्षण किया जाता है। वो किस में किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण में। तो अपना ये आंसर ए वाला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल में शून्य तथा दाशमिक स्थान मान पद्धति का आविष्कार हुआ था? देखो, ये क्वेश्चन है, तो इसमें अपने देखा है किस काल में शून्य तथा दाशमिक स्थान मान पद्धति का आविष्कार हुआ था। वैदिक काल में हुआ था, या मध्यकाल में हुआ था, या आधुनिक काल में हुआ था? उक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन है इसमें से देखना है। किस काल में शून्य तथा दाशमिक स्थान मान पद्धति का आविष्कार हुआ था? क्या वैदिक काल में हुआ था या मध्यकाल में, आधुनिक काल में? तो देखो, शून्य तथा दाशमिक, ठीक है, दाशमिक स्थान मान पद्धति का आविष्कार कब हुआ था? वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है? ये तो अपन को कथन याद रखने, जो जिस कथन किस वैज्ञानिक लिखा है वो याद होगा, तभी इसको अपन ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो देखो, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसका है? क्या हॉगवेन ने है, या बैकन ने है, आर्यभट्ट ने, या भास्कराचार्य ने? तो देखो, ये बैकन ने दिया था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये बैकन ने दिया, तो इसको याद रखना है अपनों को। बैकन यानी गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण बैकन ने दिया, या इसको ऐसे रखते हैं बैक में अपनी वो पूरी परिचय दिखती है। तो संस्कृत दर्पण से अगर रिलेटेड करो इसको, दर्पण बैकन, बैक माने पीछे दिखाना, प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो बैकन दर्पण से इस तरह से अपन को इसको याद रख सकते हैं कि बैक माने बैक को इसको पकड़ लो, बैक माने पीछे होता है, पीछे जो अपनी परछाई चित्र बनता है दर्पण के द्वारा, तो इसको इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न पत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो देखो, प्रश्न पत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर पूछा जाए, या प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ हो, या प्रश्न पत्र संश्लिष्ट हो, या प्रश्न पत्र सरल हो? कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? देखो, प्रश्न पत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है
4 ऑप्शन है, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो प्रश्न पत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है किसमें? तो देखो इसका अपना सही आंसर होगा क वाला ही होगा। प्रश्न पत्र निर्धारित पाठ्यक्रम के अंदर में पूछा जाए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण की आवश्यकता है जो अपन प्रश्न पत्र बना रहे हैं, जो अपना पाठ्यक्रम दिया है उसके अंदर से पूछा जाए, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र क्या होते हैं, नई धारणाओं को स्पष्ट कर सकें, गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाएं, नए सूत्रों को समझ सकें तथा उनके प्रयोगों में दक्ष हो जाएं, ज्ञान को नई परिस्थितियों में लागू करना सीख जाएं। तो कौन सा आप देखो, तो अपने इससे पहले भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, उसमें बताया था कि गणित में अभ्यास पर बल दिया जाता है, अभ्यास करने पर अधिक बल इसलिए जाता है कि गणना संबंधी कौशल, जो गणना में त्रुटि होती है उनमें कौशल आ जाए। तो गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाए, सिर्फ इसके लिए किया जाता है, अभ्यास कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, कथन किसका है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, ये कथन किसका है? लॉक का है या बेकन का है या हेलिक्स का है, नेग्रो का है? कौन सा इसमें ऑप्शन है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है, तो इसका अपना आंसर सही है लॉक। जिसके बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, तो ये अपना लॉक है। तो इससे अपन याद रखना है। अगला प्रश्न है, गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, अनुशंसा किसकी है? देखो, गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए, यह अनुशंसा किसकी है? कोठारी आयोग की है या मुदालियर आयोग की है या ये सुब्बाराव आयोग का है या रेड्डी आयोग का है? तो देखो, ये सुझाव किसका था या किसकी अनुशंसा थी? तो कोठारी आयोग की अनुशंसा थी। उसने ये दिया था अनुशंसा में, कहा था कि कक्षा 1 से लगाकर 10 तक को हर स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट गणित को कंपलसरी किया जाए और कंपलसरी इसको पढ़ाया जाए। तो ये कोठारी आयोग की अनुशंसा थी। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है? इसमें से 3 ऑप्शन दिए, वो महत्व के हैं, एक महत्व का नहीं है, वो अपन को छांटना है। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है? देखो, निपुण एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए क्या अभ्यास कार्य दिया जाता है? देखो, ये क्वेश्चन मैं इससे पहले मेरी ये जो क्लास थी उसमें भी शायद ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, रिपीट हो गया है। अगर आपने वो मेरी क्लास पढ़ी होगी, देखी होगी, तो इस आंसर को आप फास्ट दगा सकते हैं। तो गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न से क्या महत्व नहीं है? निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करना महत्व है, गणित संबंधी कुशलताओं का विकास करना भी महत्व है, एकाग्रता आत्मविश्वास के विकास को भी बढ़ावा देता है, जिससे अभ्यास अगर ज़्यादा करेंगे तो अपने एकाग्रता, कंसंट्रेट बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, मनोबल भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो इसका है कंसंट्रेट और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ज़्यादा अभ्यास करने से। गणित संबंधी कुशलताओं का भी विकास होता है और व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने, तो ये नहीं है, इसका महत्व नहीं है, व्यवसाय कुशलता प्राप्त करने का नहीं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखो, कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, मानसिक शक्तियों का विकास हो, जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, आनंद की प्राप्ति न हो। देखो, गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मानसिक शक्तियों का विकास हो, निम्न बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? वो देखो, तो अपने आनंद की प्राप्ति न हो, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इस पर ध्यान देना चाहिए, आनंद की प्राप्ति हो, रुचिकर वो पढ़ाना होगा इसको, तभी विद्यार्थी इसको लंबे समय तक पढ़ सकता है। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? तो देखो, क्या कहते हैं? अरबसा बोलते हैं, हिंदसा बोलते हैं, हिम्ब्रसा बोलते हैं, सभी।
अरब के लोग 109 तक के अंकों को क्या कहते हैं? तो इसको अरबसा बोलते हैं अरब के लोग, ये अपन को ध्यान रखना है। अब बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? किसकी जांच करेंगे? बच्चों की अभ्यास पुस्तिका विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? क्या काट पीट की, या लिप्त लिखावट की, या शुद्धता की, या ये सभी की? तो बच्चों की अभ्यास पुस्तिका का विश्लेषण करने के लिए आप निम्न में से किसकी जांच करेंगे? तो देखो किसकी जांच करेंगे अपन? तो काट पीट की जांच नहीं करेंगे, लिप्त लिखावट की भी जांच नहीं करेंगे, तो किसकी जांच करेंगे अपन? तो देखो शुद्धता की, सी वाली शुद्धता की जांच करेंगे, ये अपना आंसर सही हो जाएगा। अपन देखो 30 क्वेश्चन वाला है, गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में क्या करने की आदत स्थापित होती है? गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में क्या करने की आदत स्थापित होती है? तर्क करने की, या प्रयोग करने की, या प्रेक्षण करने की? में से कोई नहीं। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में क्या करने की आदत स्थापित होती है? तो देखो गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में क्या करने की आदत स्थापित होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देख भी लिया होगा, आप सोच भी लिया होगा, और तो अगर देख लिया सोच लिया तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा जल्दी फास्ट। तो गणित के अध्ययन में मस्तिष्क में क्या करने की आदत होती है? तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है, तर्क करना सीख जाता है। गणित का ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट गुण है, तर्क करना। तो ये अपने जो 30 क्वेश्चन से वो अपने सीखे, और आपको ये 30 क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इस तरह की क्लासें और भी लाता रहूँगा। और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, तो इसी तरह मैं और अच्छी क्लासें और बढ़ाऊँगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक करना ना भूलेगा, और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। बेल आइकन को पुश करने का एक आपको एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मेरी सारी क्लासें, जो न्यू क्लास अपलोड होंगी या जो लाइव रहेंगी, उनको पता चल जाएगा, तो कोई भी क्लास आपको मिस नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट अंत तक देखा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।